राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान कैसे निश्चल और सच्चे व्यक्तियों को ही दर्शन देते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण का नाम राम स्वरूप था और उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। ब्राह्मण राम स्वरूप भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम का जाप ही चलता रहता था। राम स्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, परंतु राम स्वरूप के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर पुकारते थे। गांव में एक पुराना सा मंदिर था। छोटा सा था और पुराना भी था। मंदिर राम स्वरूप उसी मंदिर में पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था। उसी कमरे में राम स्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। राम स्वरूप जितने भोले भाले और पूजा पाठ करने वाले थे, उनकी पत्नी दूसरी तरफ उनकी पत्नी बिल्कुल उनके उलट थी, बहुत ही गुस्से वाली थी। उसका नाम लीलावती तो था, पर बात बात पर गुस्सा करना उसका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती को दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वह कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित राम स्वरूप रोज सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाते थे और अपनी स्नान करके घंटों भगवान की भक्ति में डूबे रहते। भक्ति भाव व श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती केवल रोज भगवान के लिए भोग बनाकर देती थी। इसके अलावा वह मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि पंडित राम स्वरूप किस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें किन बातों में, क्योंकि इन बातों में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो दिन भर घर के कामों में लगी रहती। आज भी रोज की तरह राम स्वरूप ने घंटों तक पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान कहाँ हैं? जरा भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, भगवान कब से भूखे बैठे हैं। और पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए उन्होंने 2-3 बातें कही। तभी उनकी पत्नी लीलावती की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली को बाहर से ही अंदर की तरफ सरका दिया और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। तभी राम स्वरूप की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज खाने में कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, जो रूखा सूखा भोजन है प्रभु, उसी का भोग लगा लो। और भगवान को उसी का भोग लगा दिया। राम स्वरूप पूजा करने के बाद जब मंदिर से बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। और राम स्वरूप कहने लगे, अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा पुण्य मिलेगा। राम स्वरूप पंडित ने हंसते हुए लीलावती से कहा। इस पर लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं लेना। पुण्य नहीं चाहिए, रोज घंटों तक तो पूजा पाठ करते हो, कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया? घर में खाने को तो दाना नहीं है और कह रहे हो पुण्य ले लो। जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया, अब खाली हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही राम स्वरूप बोले, अरे लीलावती, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम देखना वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक झोंक चल रही थी।
क्योंकि यह तो उनका रोज का तमाशा था। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित राम स्वरूप को जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा था। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे। आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित राम स्वरूप ने पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है। इस बीच तुम्हें ही मेरे भगवान का ख्याल रखना होगा। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है। तुम रोज सबसे पहले उठना, भगवान को जगाना और उन्हें स्नान कराकर भोग लगा देना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ, देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह उठकर काम में लग गई। तभी उसे याद आया कि अरे पंडित जी तो भगवान को पूजा के लिए भी बोल कर गए हैं, उन्हें भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ। और कहकर वह वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता क्या? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं दिखाई दी। अब तक लीलावती गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान तो अब भी मौन खड़े थे। अब तो लीलावती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से में बाहर आ गई और झाड़ू उठा कर लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। कहते कहते वह रुक गई और इतना सुनते ही भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने? पर इसलिए कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता, हमारे लिए क्या आज्ञा है? लीलावती कहने लगी, आज्ञा क्या है? जाओ कुएं पर और स्नान कर लो, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने कपड़े वहीं पे धुलना, मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धोऊंगी। राम जी कहने लगे, ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। और कहते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की तरफ चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए, तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों को जो इंतजार कर रही थी खाना तैयार करके। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान 1-2 बार उठने में नहीं उठे तो फिर झाड़ू लेकर आई। झाड़ू देखते ही झाड़ू के डर से लीलावती सोच रही थी कि तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेज दिया और भोजन कराकर बाकी के काम निपटाने में लग गई। पंडित राम स्वरूप के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल कर रही थी। पंडित जी राम स्वरूप जब घर आए तो आते ही उन्होंने पत्नी से पूछा, अरे भगवान, तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक तरह से रखा कि नहीं? लीलावती बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा है, चाहो तो अपने भगवान से ही पूछ लेना। अच्छा तो बताओ कैसे ख्याल रखा? पंडित जी राम स्वरूप लीलावती से बोले। तो लीलावती ने कहा, रोज़ सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उठा के थक गई। जब वे नहीं माने, तीनों उठने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया तब कहीं जाकर उठे। इतना सुनते ही राम स्वरूप चिल्ला पड़े, अरे भगवान, यह तूने क्या कह रही है? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया तो क्या करती? वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही पंडित राम स्वरूप सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उन्हें उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजती थी, उसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना ही काम तो आपने बोला था। पंडित राम स्वरूप लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए।
वह सोच रहे थे, लीलावती ये क्या बोले जा रही है, कहीं यह पागल तो नहीं हो गई है। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी तबीयत को क्या होना है? लीलावती जो है तुनक कर बोली, मैं तो ठीक ठाक हूँ। लीलावती बड़बड़ाते हुए कहने लगी, एक तो इनका काम करो, ऊपर से पागल और बता रहे हैं। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वे तुरंत उस जगह गए जहाँ भगवान विराजे हुए थे। पंडित जी ने देखा भगवान की मूर्ति तो वैसे की वैसी ही रखी हुई थी। पंडित जी दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवानों को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वे कुएं पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी। बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे और वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर राम स्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुँचे जिनमें भगवान को लीलावती ने भोजन कराया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक राम स्वरूप को समझ आ चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित राम स्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे, प्रभु मैं आपकी रोज़ घंटों पूजा करता हूँ पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन मेरी पत्नी लीलावती के एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारने पर आप स्वयं माता सीता लक्ष्मण जी सहित मेरी कुटिया में पधारे। हे प्रभु मैं तो धन्य हो गया, मुझे भी एक बार आप अवश्य दर्शन दें। तो दोस्तों लीलावती निश्चल थी, उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था। वह बड़बड़ाती जरूर थी लेकिन दिल की तो वह इतनी साफ थी, इसलिए भगवान ने उसे एक ही बार में दर्शन दे दिए। हे प्रभु जैसे आपने लीलावती को दर्शन दिया ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उनको भी दर्शन देना। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।